आज का हमारा टॉपिक है व्हाई हैज फीफा बैंड इंडिया। मींस जो इंटरनेशनल सबसे बड़ी बॉडी है फुटबॉल को गवर्न करने के लिए, उसने इंडिया को क्यों बैन करा है कोई भी इंटरनेशनल फुटबॉल गेम खेलने से। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है जिसे एक्सटेंसिवली कवर करा है, एक्सप्लेन व्हाई हैज फीफा बैंड इंडिया एंड व्हाट हैपेंस टू इंडियन फुटबॉल। तो वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया का जो सबसे बड़ा गवर्निंग बॉडी है उस पर बैन लगा दिया है फीफा ने। तो देखिए, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा गवर्निंग बॉडी है जिसे अपन द एपेक्स बॉडी कहते हैं, क्या है वो? इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, उसको फीफा ने बैन कर दिया। मींस ये सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। जैसे अपन क्रिकेट में बात करें, BCCI सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी होती है, उसी हिसाब से फुटबॉल में AIFF सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी होती है। अब फीफा ने इसको बैन कर दिया। अब देखा अगर अभी अक्टूबर 2022 में भी अंडर 17 की फुटबॉल वुमेन्स होने वाले थे यहाँ पर फीफा का, बट वो भी अब क्या हो गया है, खतरे में आ गया है जब से ये बैन लगा। वैसे फीफा के कुछ ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम लगातार संपर्क में हैं AIFF के ऑफिशियल से, सो हो सकता है कि ये जो बैन है ये लिफ्ट कर दिया जाए कुछ समय के बाद। और वो क्या स्टेटमेंट दिया है फीफा ने बैन के बाद? फीफा ने ये कहा है कि हमने AIFF को इसलिए बैन करा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से बैन करा। अब ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से बैन हुआ है। तो हम पूरी सिचुएशन को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये क्या है? ये प्रफुल्ल पटेल काफी इंपॉर्टेंट फिगर है और बिल्कुल सेंट्रल रोल इन्होंने प्ले करा है इस बैन का। तो देखा जाए तो काफी समय से जो प्रफुल्ल पटेल थे ये AIFF के क्या थे? हेड थे, ठीक है। और एक प्रकार से कांग्रेस के लीडर भी है, मतलब पॉलिटिक्स का अच्छा रोल है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स अच्छी भरी हुई है AIFF। अभी अपनी पोस्ट खाली नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। लोगों ने कहा, जो और काउंसिल के मेंबर्स थे AIFF के, उन्होंने कहा कि वोटिंग करवाते हैं, इलेक्शंस के थ्रू अपन एक दूसरा हेड बनाते हैं, पर ये सर कह रहे थे नहीं, हम ही बने रहेंगे। अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा यार ये तो गलत बात हो रही है कि ये बंदा छोड़ ही रहा है, यहाँ पर इलेक्शंस ही नहीं करवा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इसको जो हेड की पोजीशन से हटा दिया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक काउंसिल बनाई कि एक उन्होंने क्या बनाई, एक काउंसिल बनाई, इसमें 3 मेंबर्स थे, ठीक है। और 3 मेंबर्स में भी बहुत एक प्रोमिनेंट जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो थे। इसके अलावा काफी एक इंपॉर्टेंट CEC के भी मेंबर थे। तो ये सब थे। तो मतलब माना जा रहा था कि काफी अच्छा ये एक कमेटी रहेगा जो कि AIFF को काफी अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अगर अपन फीफा के रूल्स के हिसाब से बात करें तो फीफा का ये मानना है कि जो भी कंट्रीज की जो बोर्ड्स होती है, मींस जो गवर्निंग बॉडीज होती है जो फुटबॉल को चलाती है, वो बहुत इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए और उसमें कोई भी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए जो CEO है वो एक प्रकार से सिर्फ AIFF को देखने के लिए कहा था कि यहाँ पर अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट CEO ने काफी ज्यादा इंटरफेरेंस करा AIFF में। काफी ऐसे सेट ऑफ बेसिक रूल्स थे जिसको CEO ने चेंज कर दिया। ये बात फीफा को पसंद नहीं आ रही थी। फीफा ने बोला, कुछ फीफा ने क्या करा, शर्तें रखी कि आपको ये कुछ चीजें हटानी पड़ेगी। CEO से बोला तभी हम क्या करेंगे, इस बैन को लिफ्ट करें। तो देखा जाए तो इस बैन के बाद भी जो डोमेस्टिक लीग्स होती है, जैसे अगर बात करें इंडियन फुटबॉल लीग, तो ये सब तो कंटिन्यू रहेगी, इस पे कोई बैन नहीं। बट जो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट होना था फुटबॉल का, अभी कुछ टाइम बाद ही वुमेन्स का एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था उज्बेकिस्तान में। तो देखते हैं कि इस पे भी अब क्या सीन आता है। तो मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।